क्या आपकी भी बॉलिंग स्पीड बहुत स्लो है? तो आपको कुछ ऐसी ट्रिक लगानी है जिससे मेरी ऐसे से ऐसे हो जाए आपकी स्पीड, जिससे विकेट टेकिंग। ये कुछ टिप्स है जो आपको फॉलो करनी है अपनी डेली रूटीन में, जिससे आपकी स्पीड तेज़ हो जाएगी। तो मेरा नाम है जी क्रिक्स और मेरे को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना। ठीक, हमारा पहला टॉपिक है रनअप। अगर आपका रनअप मिचेल स्टार्क जैसा करना है तो आपको कुछ एक्सरसाइज करनी है जिससे आपका रनअप बिल्ड होगा, जिससे आप स्पीड करा सकते हैं। फर्स्ट टिप है हमारी सिंपल स्प्रिंट। सिंपल स्प्रिंट से आपकी स्पीड थोड़ी बढ़ेगी। फिर हमारी है जंप। जंप से हमारा एक्सप्लोजन, नीचे की बॉडी कोर्स टाइट होगा जिसके कारण स्पीड बढ़ेगी। फिर हमारा है स्प्रिंट। स्प्रिंट तो मेन होता है, 2 किलोमीटर तक स्प्रिंट करिए। फिर हमारा है फ्रॉग जंप। फ्रॉग जंप से हमारी नीचे की बॉडी जो है वो हार्ड होगी, जिससे हम एक्स्ट्रा पेस मार सकते हैं। फिफ्थ जो हमारा होगा वन लेग जंप, जिससे हम अपना फ्रंट फुट या बैक फुट कंटेंट सब सही कर सकते हैं। सो सेकंड एडवाइस है हमारी हमारा बैक फुट लैंडिंग। बैक फुट लैंडिंग सही है तो फास्ट बॉलिंग में बैक फुट से ही स्पीड अच्छी होगी। एंकल बैंड नहीं होना चाहिए, आपकी फ्रंट फुट भी अच्छा बढ़ेगा, फोर्स भी निकलेगा और बहुत चीज़ें होगी। जैसे बुमराह जैसी एक्यूरेसी आएगी, बैक पेन ख़त्म होगा, नील पेन ख़त्म होगा, जॉइंट पेन ख़त्म होगा। तो आपको भी ट्रिक करनी है तो उसके लिए है कुछ एक्सरसाइज जिससे आपका बैक फुट लर्निंग। पहला है पोगो जंप्स। आपको इस पोगो जंप्स करनी है जिससे आपकी नी टाइट होगी, नी का दर्द वर्द खत्म हो जाएगा और स्प्रिंग जैसा होगा। फिर हमारा फोर्थ एलिवेटर पोकर जंप, इससे आपकी बॉडी मसल्स गेन होगी। फिर होगा स्लैक पोकर जंप्स, जिससे आपकी स्पीड बढ़ेगी और कम से कम बढ़ेगी। और चौथा हमारा ड्रॉप जंप, जिससे आपका फ्रंट फुट अच्छा होगा, फ्रंट फुट पड़ेगा, जिससे पेस भी जनरेट होगी। ये फ्रंट फुट जंप जिससे आपका डीप नीक भी बैंड बंद हो जाएगा और जंप भी अच्छी आएगी। और फिर है स्लैक रेस, जिससे आपकी स्पीड बढ़ेगी और आपका नीचे का जो पेन है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं अपनी नई ट्रिक्स एंड टिप्स में। इसके लिए आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। फिर है हमारा आर्म स्पीड। जैसे इस बैटर की तरह आपको भी पूरा रोटेशन आर्म स्पीड सीखना है। उससे आपकी विकेट में एक्यूरेसी फास्ट बढ़ेगी और बॉलर बॉल बनना में है। स्पीड भी बढ़ेगी, जिससे आप बड़े से बड़ा बैटर आउट कर सकते हो। तो आर्म स्पीड है, तो आर्म स्पीड के लिए आपको क्या करना है, एक हल्की बॉल ले लेनी है, जैसे प्लास्टिक की या कोई सी भी एक हल्की बॉल लेने के बाद आपको अपनी टो पे बैठ जाना है। टो के बाद आपको अपना हाथ घुमाना है तेज़ तेज़, जिससे आपका हाथ तेज़ घूमे और बॉल तेज़ निकले हाथ से। और टो पे बैठने के बाद कम से कम हफ्ते में 2 बार तो करना ही है ये चीज़ें। फिर आपका आर्म स्विंग, इससे आपको एक बैंड पकड़ के दोनों ऐसे घुमा के बॉल को स्विंग कराने की तरह करना है बॉल को, जिससे आपकी बॉल में और अच्छा पेस जनरेट होगा। फिर हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है स्ट्रेट आर्म। आर्म को स्ट्रेट रखना है, जैसे आर्म थोड़ा सा बाएं भाग जाता है जिसके कारण आपकी बॉल वाइड जाती है, पेस कम होती है। एक दीवार के सपोर्ट लेके ऐसे वाइड डालेंगे जिससे आपको ऐसी विकेट और ऐसे स्टंप उखाड़ना पड़ेगा। फिर है फ्रंट फुट। फ्रंट फुट हमारा मेन चीज़ होती है। जैसे कि ये बॉलर है, ये अपना फ्रंट फुट से तेज़, देखिए खड़े खड़े इतनी तेज़ निकाल पा रहा है। आपको फ्रंट फुट टाइट रखना है जिससे आपकी पेस निकलेगी और डेफिनेटली निकलेगी। तो उसके लिए एक्सरसाइज है जंप और फ्रंट फुट एक्सरसाइज है, और शेडो ड्रिल करनी है फ्रंट फुट के साथ। और जो हमारा नेक्स्ट है वो है सीम पोजीशन। सीम लाइक जिसकी तरह सीम मारोगे तो बहुत तेज निकलेगी बॉल। उसके लिए खाली क्या करना है, 3 एक्सरसाइज करनी है बेसिक। एक तो सीम से दीवार या नेट पे मारना है, दूसरा सीम को उल्टा घुमाने की कोशिश करनी है, तीसरा लेट के सीम को तेज घुमाने की